हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं द जुडिशरी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। तो ये हमारा तीसरा स्तंभ जुडिशरी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जनता के लिए। अगर जनता के हितों की अगर कोई रक्षा करता है तो वो न्यायपालिका है। हो सकता है कि सरकारें कभी गलत है, तो यही न्यायपालिका है जो हमें न्याय दिलाएगी। या हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है कोई, तो भी न्यायपालिका ही हमें जो है न्याय दिलाने का काम करती है। कोई व्यक्ति गलत तरह से फंस गया है, तब भी हम न्यायपालिका की तरफ देखते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम आज भी न्यायपालिका को एक पवित्र संस्थान मानते हैं। तो जो न्यायपालिका है वो सबसे यूनियन लेवल पर होती है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो संघ के स्तर पे एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थापित है। उसके बाद हर स्टेट में, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होती है। मगर ऐसा नहीं है कि हर जगह पर एक जो है हर राज्य में एक हाई कोर्ट हो। कभी कभी किसी अगल बगल की जो यूनियन टेरिटरीज है या कोई छोटे मोटे राज्य हैं, उनमें जो है हाई कोर्ट ना होने पे कई उनको दूसरे से संबद्ध कर दिया जाता है, किसी दूसरे राज्य से जोड़ दिया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इसके बाद हर राज्य में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें जो सेशन जज होते हैं, इसमें एक सिविल मामले होते हैं, दूसरे होते हैं क्रिमिनल कोर्ट, और इसमें प्रोविजन स्मॉल कॉज कोर्ट भी होती है। इसके बाद जो सिविल मामले हैं वहां पे मुंसिफ कोर्ट होती है, और जो कि सबसे छोटा जो ओहदे का जो जज होता है वो होता है मुंसिफ कोर्ट का। न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है, जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो उस समय इसकी व्यवस्था नहीं थी। राज्यों में इसकी व्यवस्था की गई, जिसमें न्याय पंचायत और पंचायत अदालत दोनों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्रिमिनल मामलों की बात करते हैं तो क्रिमिनल मामलों में कोर्ट ऑफ सेशन होता है, और इसमें जो होते हैं सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो हमारा एसडीएम है। और इसके बाद हमारे आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, और इसके बाद होते हैं सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट भी स्थापित की जाती है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए जो अब हम लोग जो ये पूरी हायरार्की है, हायरार्की का मतलब है कि मान लीजिए कि सबसे पहले कोई जो पेटी केसेस होते हैं, जो छोटे मोटे केस होते हैं, गांव के अगर छोटे मोटे चोरी के केस हो या बहुत छोटे किसी बकरी चुराने का केस हो गया, तो वो इस तरह के केस जो है न्याय पंचायत, न्याय अदालत, ग्राम कचहरी, इन सब में चले जाते हैं, जिसमें छोटा मोटा जुर्माना या छोटी मोटी जेल भी कहीं कहीं पर करने का प्रावधान कुछ राज्यों में किया गया है, जैसे बिहार में। उसके बाद आप आते हैं सिविल मामलों में। तो सिविल मामले वो होते हैं जिसमें कि जमीन के मामले, किराएदारी, वसीयत, ये सारी चीजें जो इसके अंदर आती हैं। क्रिमिनल की बात करते हैं तो क्रिमिनल मामले वो सारे मामले हैं जिसके अंदर जो है हत्या, बलात्कार, डकैती, इस तरह के जो है क्रिमिनल मामले जो है उसके उसमें आते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कोर्ट आपका केस चलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लीजिए कि आप जो है मुकदमे पर हार जाते हैं, तो फिर आप जो है जा सकते हैं ऊपर हाई कोर्ट में, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन सभी के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारी है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की रक्षक है। इसमें एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। साथ ही साथ 30 और जजेस होते हैं, उनकी बेंच बनती है। अगर मान लीजिए कोरम पूरा नहीं हुआ है, कोरम का मतलब होता है अगर जो है इसमें पूरे जजेस नहीं है, खाली है, तो उनकी सीटों को भरा जाता है, और उसका प्रावधान 127 और 128 में दिया गया है।
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो कि आर्टिकल 24(1) में दिया गया है। और इसमें इसकी जो व्यवस्था है कभी कॉलेजियम के द्वारा होता है, कभी किसी दूसरी व्यवस्था के द्वारा होता है, जो कि समय समय पर बदलती रहती है संवैधानिक जो है नीतियों के हिसाब से। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जज जो है कम से कम वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, एक न्यायाधीश होना चाहिए, साथ ही साथ उसने हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक का जो है प्रैक्टिस की हो, हाई कोर्ट का वो जज रहा हो, और या तो 10 साल तक का कम से कम उसने जो है हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट उसने काम किया हो। मगर इसका जो टेन्योर है, टेन्योर ऑफ द जजेस मैक्सिमम 65 इयर्स का होता है। इसका मतलब है कि ये सारे प्रोसेस करने में इसके बाद जो है जो ज्यादातर जो है जजेस की एज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनको वो अधिकतम 65 ईयर तक ही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं। इसके बाद जजेस को सुरक्षा दी गई है। जजेस के जो वेतन, जजेस जब भी कोई फैसला है, सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है फेडरल कोर्ट की तरह। तो अंग्रेजों के समय में फेडरल कोर्ट हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट है, आज के समय में तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारा फेडरल कोर्ट की तरह काम करता है। हमारा देश एक फेडरेशन है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं, उनका एक संघ बना हुआ है, और उस संघ की जो सबसे बड़ी है इकाई वो है हमारी फेडरल कोर्ट। एज कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील है, इसका मतलब है अपीलेट जो है जुरिसडिक्शन है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लीजिए कोई भी ऐसा मामला है, ऐसा मुद्दा है जो कि संविधान के अंतर्गत ऐसा सारवान प्रश्न है जो कि फंस गया है, तो उसकी व्याख्या करने का, इंटरप्रिटेशन करने का जो दायित्व होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। इसके लिए कभी-कभी स्पेशल बेंच का भी फॉर्मेशन किया जाता है। छोटी बेंच जो होती है वो 3 जजेस की होती है, जिसमें बाद में वोटिंग होती है। उसी तरह से 5 जजेस 7 जजेस की भी